हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, और इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, ये बेसिकली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम लोग क्या निकालते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, हाइब्रिडाइजेशन, शेप, मैग्नेटिक बिहेवियर, और कॉम्प्लेक्स का नेचर कैसा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये सब हम लोग पता करते हैं। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। तो आइए सबसे पहले हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, इससे किसी भी तरह का थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा। आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसा मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। जैसे देखिए, ये मैंने एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहा हूँ। एफ का मैंने एक्स ले लिया। वाटर पे कितना चार्ज होता है, 0 6 इंटू 0। Cl पे कितना होता है, -1 3 इंटू -1 इक्वल टू 0। एक्स कितना आ गया, +3। मतलब यहाँ पे एफ का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। ठीक है, अब आपको पता है कि एफ का वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4s2 3d6 होता है ना, 4s2 3d6। अब आपको 3 इलेक्ट्रॉन लूज करवाना है, Fe3+ है, तो 3 इलेक्ट्रॉन आप कहाँ से लूज करवाओगे, सबसे पहले 4s से लूज करवाओगे। ठीक है ना, 4s2 3d6 है, सबसे पहले 4s से 2 इलेक्ट्रॉन लूज कराओगे। क्यों? क्योंकि फोर्थ सेल जो होता है वो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर है एज कंपेयर टू थर्ड सेल, तो उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स कम पड़ेगा, इसीलिए पहले हम लोग फोर्थ सेल से इलेक्ट्रॉन लूज कराएंगे, उसके बाद थर्ड से। ठीक है, तो Fe3+ है, तो आयरन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d6। ठीक है, आपको 3 इलेक्ट्रॉन लूज कराना है, तो पहले 4s से 2 लूज करा दो। ठीक है, फिर भी एक बच रहा है, फिर 3d से 1 लूज करा दो, तो क्या बचा, 4s0 3d5, 4s0 3d5। इसको हम लोग, ठीक है, 3 पहले आता है 4 बाद में, इसीलिए 3d पहले लिखेंगे, 4s को बाद में लिखेंगे। मतलब आपका क्या हो गया, 4s0 3d5, ये हो गया। तो ये मैंने लिख दिया। अब देखिए, बहुत स्टूडेंट्स को वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन निकालने नहीं आता है, तो उसके लिए मैं 1 मिनट में एक छोटा सा बात आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे जो वीबीटी में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो क्वेश्चंस आएंगे ना, तो वहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम जनरली वही दिया रहेगा जिसका एटॉमिक नंबर 20 से 30 के बीच में होगा। 20 से 30 के बीच में होगा, उससे ज़्यादा का नहीं आएगा, ये आप ध्यान में रखें। ठीक है, ठीक है, ये 20 से 30 के बीच में ही आएगा। तो अब देखो, बहुत इजी में एक तरीका बता देता हूँ। जैसे Mn मैग्नीज है, ठीक है, मैग्नीज का कितना होता है, 25 होता है। ठीक है, 25 होगा। ठीक है, तो 4s2 तो कॉमन रहेगा, अब 20 से कितना ज़्यादा है, 5। ठीक है, तो 4s2 3d5। जैसे आयरन का कितना होता है, ठीक है, 26 है। ठीक है, तो 4s2 तो कॉमन रहेगा ही। अब 20 से कितना ज़्यादा है, देखो 6। ठीक है, 20 से 6 ज़्यादा है ना, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, 4s2 3d6। जैसे कोबाल्ट का आप ले लो, 4s2 तो कॉमन रहेगा, 20 से कितना ज़्यादा है, 7, तो 4s2 3d7। जैसे निकल का आप ले लो, कितना होता है एटॉमिक नंबर, 28। ठीक है, तो अब 4s2 तो कॉमन रहेगा, अब 20 से कितना ज़्यादा है बताओ, 8 ज़्यादा, तो 4s2 3d8। जैसे आप जिंक का ले लो, कितना होता है एटॉमिक नंबर, 30, तो 4s2 तो कॉमन रहेगा ही। अब बताइए 20 से कितना ज़्यादा है, 10, तो 4s2 3d10। उसी तरह यहाँ पे आयरन था, तो आयरन का कितना होता है, 26। ठीक है, तो 26, 4s2 तो कॉमन रहेगा ही। उसके बाद 20 से कितना ज़्यादा हो रहा है आपका, 6, तो क्या हो जाएगा, 4s2 3d6। अब फिर 3 इलेक्ट्रॉन लूज करा दिया आपने, तो इस तरह से आपका कहीं आ गया। ठीक है, 3d5 4s0। अब देखिए, Fe3+ के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, कौन कौन से वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे, ऑलरेडी हमारे पास क्या था, 3d5 4s0। अब आगे देखिए, 4s है तो उसके आगे 4p भी अपने को खाली मिलेगा, 4d भी अपने को खाली मिलेगा, समझ रहे हो बात, 4f भी खाली मिलेगा। तो जो अपने को वैकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए होंगे उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब कितने वैकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए होंगे आपको कैसे पता चलेगा, देखिए यहाँ पे H2O का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, से लीगेंड सेंट्रल मेटल एटम को कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है यहाँ पे। अब देखिए, H2O मोनोडेंटेट लीगेंड है, एक लीगेंड एक पेयर को डोनेट करता है, तो 6 लीगेंड 6 पेयर को डोनेट करेगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। फिर एक मैं एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ, मोनोडेंटेट और बाइडेंटेट लीगेंड आपको पता करने का। देखिए, बहुत आसान है। ठीक है, आपको जितना यूज होगा स्कूल लेवल में मैं उतना ही बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे देखिए, जितने भी लिगेंड्स हैं ना आपको स्कूल लेवल में यूज होंगे, वो सारे मोनोडेंटेट लिगेंड होंगे। सारे क्या होंगे, मोनोडेंटेट लिगेंड। मतलब एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, एक लिगेंड एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और जिसपे 2 नेगेटिव चार्ज हो, या ईएन, ईएन मतलब इथेन 1,2 डायमाइन। ठीक है, तो जिसपे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, या फिर ईएन
वही बाइडेंटेट लिगेंड होगा। कहने का मतलब एक लिगेंड 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, अदरवाइज बाकी सब मोनोडेंटेट। जैसे बाइडेंटेट लिगेंड क्या होंगे, C2O4 2-, SO3 2-, CO3 2-, ठीक है ना, SO4 2-, जिसपे 2 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, वो हो जाएगा बाइडेंटेट। और उसके बाद ईन मतलब इथेन 1,2 डायमाइन, बाकी सब मोनोडेंटेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख लो H2O क्या है, H2O पे ना ही 2 नेगेटिव चार्ज है ना ही वो EN है, तो मोनोडेंटेट लिगेंड। तो एक लिगेंड एक पेयर को डोनेट करेगा, 6 लिगेंड 6 पेयर को। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6, मतलब टोटल जितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। तो मुझे कितने ऑर्बिटल्स चाहिए होंगे, 1 2 3 4 5 6, मतलब मुझे 4D तक जाना पड़ेगा। अगर 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता ना, तो यहाँ पे 1 2 3 4 4P तक ही मैं जाता, 4D की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए आगे मैंने 4D भी लिखा हुआ, क्योंकि यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। अब देखिए 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वैकेंट ऑर्बिटल्स में डोनेट कर देगा, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, यहाँ डोनेट किया, यहाँ 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 और यहाँ, मतलब sp3 और d2 कितना हो जाएगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, sp3d2 का शेप होता है ऑक्टाहेड्रल। एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, sp3 का होता है टेट्राहेड्रल, dsp2 का होता है स्क्वायर प्लानर, ठीक है। उसके बाद sp3d या dsp3 उसका होता है आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। उसके बाद sp3d2 या d2sp3 इसका होता है ऑक्टाहेड्रल, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे sp3d2 शेप होगा ऑक्टाहेड्रल। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं यहाँ पे, पैरामैग्नेटिक। उसके बाद देखिए आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। कैसे पता चला आउटर ऑर्बिटल का कॉम्प्लेक्स, देखिए अगर बाहर वाले डी में डोनेट करेगा, ठीक है, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अंदर वाले डी में डोनेट करेगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कहने का मतलब अगर 3D में डोनेट कर रहा होता तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और 4D में डोनेट कर रहा है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और अगर डी में डोनेट ही नहीं करेगा तो ना वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा ना ही आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हमेशा ध्यान रखो। अब देखिए एक और एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, NiCl4 2-, यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने x ले लिया, तो और मुझे निकालना है x का वैल्यू क्या है, x + 4 × -1, क्योंकि Cl पे -1 होता है, ठीक है, चार्ज। उसके बाद इज इक्वल टू -2, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे -2 चार्ज है, x आ गया +2, मतलब Ni2+ हो गया, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बताओ निकल का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 28, तो 4s2 तो रहेगा ही। अब 20 से कितना ज़्यादा हो रहा है, 8, तो 4s2 3d8। फिर आपको क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कराना है, तो आप कहाँ से लूज कराओगे, 4s से। तो आपका क्या बचेगा, 4s0 3d8, तो 3 पहले आता है इसलिए 3d को पहले लिखा, उसके बाद 4 बाद में आता है इसलिए 4s को बाद में। तो मेरा क्या हो गया, ठीक है, 3d8 4s0, तो वो मैंने लिख दिया। अब देखिए आगे मुझे आगे वैकेंट ऑर्बिटल्स भी यहाँ पे पड़ा रहेगा, 4s के बाद 4p आएगा, 4d आएगा, 4f आएगा, लेकिन मेरा काम 4p तक ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे Cl- लिगेंड है। Cl- एक मोनोडेंटेड लिगेंड है, आपको पता है मोनोडेंटेड लिगेंड मतलब एक लिगेंड एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और बाइडेंटेड लिगेंड मतलब एक लिगेंड 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो कैसे मोनोडेंटेड और बाइडेंटेड निकालना है ये आपको पता है। तो यहाँ पे आप देख लो Cl- है मोनोडेंटेड लिगेंड एक पेयर को डोनेट करेगा, तो 4 लिगेंड पड़े हुए यहाँ पे 4 पेयर को डोनेट करेगा, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसलिए मुझे 4 ही वैकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए होंगे, ठीक है, इसीलिए 4s 4p ही काफ़ी है, 4d की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए चारों को मैंने वैकेंट ऑर्बिटल्स में क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के। हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3, ठीक है, sp3 शेप क्या हो गया, sp3 का टेट्राहेड्रल होता है। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचे हुए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो पैरामैग्नेटिक, नहीं बचेगा तो डायामैग्नेटिक। आइए अब आगे मैं यहाँ पे एक चीज़ और दिखा रहा हूँ आपको कि Cn- और Co, ठीक है, मतलब साइनो और कार्बोनिल आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, विल पेयर इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स, ये ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर देता है। जैसे देखिए फिर से मैंने वही किया, यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, +2 आ गया, ठीक है, तो Fe2+ हो जाएगा यहाँ पे। और आपको पता है कि Fe का क्या होता है, 4s2 3d6, 2 लूज करा दिया तो 4s से लूज करा दिया, ठीक है। अब देखिए आगे आपके पास वैकेंट, ये ऑर्बिटल्स तो ऑलरेडी आपके पास थे, ठीक है, 3d एंड 4s, आगे 4p भी आपको मिलेगा वैकेंट ऑर्बिटल, 4d भी मिलेगा, ठीक है, ठीक है, जरूरत पड़ने से 4f भी मिलेगा, लेकिन आप यहाँ पे सिर्फ 4p तक ही आपका काम चल जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको डोनेट करने हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, Cn यहाँ पे मोनोडेंटेड लिगेंड है, एक लिगेंड एक पेयर को डोनेट करेगा, ठीक है, 6 लिगेंड 6 पेयर को, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना है, ठीक है। तो अब देखिए Cn- स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो जैसे ही सेंट्रल मेटल को अप्रोच करेगा
तो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर देगा डी ऑर्बिटल्स में। देखिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स थे आपके पास 6, उसको पेयर कर दिया 3 बॉक्सेस में, ठीक है। तो दो बॉक्स यहाँ पे भी आपको खाली हो जाएंगे, देखिए ना ये 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ये पेयर हो जाएंगे 3 ऑर्बिटल्स में, तो 2 ऑर्बिटल्स यहाँ पे भी खाली हो जाएंगे। तो यहाँ भी आप डोनेट कर सकते हो, यहाँ भी, यहाँ भी देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब 4p तक आपको काम चल जाएगा, क्योंकि 6 ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, 4d की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2, शेप क्या होगा, अगेन ऑक्टाहेड्रल। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स देखिए पेयर्ड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहीं पे भी नहीं दिख रहे हैं, तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। और अंदर वाले डी में देखिए अंदर वाले डी में क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3d में, तो वो क्या हो जाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अगर बाहर वाले डी में करता, ठीक है, 4d में, तो हो जाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक और देख लीजिए NiCO4, यहाँ पे ni का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन वो लूज नहीं कर रहा है। तो निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है 28, 4s2 3d8, देखिए ये है, ठीक है। लूज वगैरह तो नहीं कर रहा इलेक्ट्रॉन, तो एज इट इज रहेगा। आगे खाली ऑर्बिटल आपको मिलेगा 4p, जरूरत पड़ने पर 4d भी यूज कर सकता है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए जैसे ही CO, जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है, लीगेंड सेंट्रल मेटल को अप्रोच करेगा, तो CO कार्बोनिल स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर देगा यहाँ पे डी ऑर्बिटल में। देखिए ऑलरेडी आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन थे, 3d में थे कितने, ठीक है, 3d में 8 इलेक्ट्रॉन थे, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। तो मिला करके कितने हो गए, 10 हो गए, तो ये 3d में ये पेयर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक खाली ऑर्बिटल मिल गया 4s, उसके बाद आपको मिल गया क्या 4p, ठीक है 3, और आप टोटल मिला करके 4 खाली ऑर्बिटल्स आपको मिल जाएंगे, और यहाँ 4 ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना है। तो देखिए 1 2 3 4 sp3, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, शेप होगा टेट्राहेड्रल, मैग्नेटिक बिहेवियर होगा डायामैग्नेटिक, ठीक है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पेयर्ड हैं। आप इस टॉपिक से देखिएगा, आपके NCERT बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, और वो आइदर हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड होंगे, शेप से रिलेटेड होंगे, मैग्नेटिक बिहेवियर से रिलेटेड होंगे, या फिर इनर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड होंगे। इसको आप देखिएगा, आपको बहुत ये हेल्प करेगा ये वीडियो। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।